टोटल 40 मिनट्स का ये लेक्चर में 25 ऐसे इंटीग्रेशन का किलर फॉर्मूला डिस्कस करेंगे जिसके ऊपर नेक्स्ट 60 लेक्चर्स डिपेंड करेगा। आप अगर ये लेक्चर नहीं देखेंगे तो इंटीग्रेशन में आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। सो स्टूडेंट प्लीज़ जल्दी से एक कॉपी एंड पेन निकाल लीजिए और जो बता रहे हैं लिखते चलिए। हेलो स्टूडेंट्स, आपको अगर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद नहीं रहता तो ये वीडियो देखिए, आपको सारे फॉर्मूलाज याद रहेगा, गारंटी। तो आज हम ये वीडियो में बताएंगे डिफरेंस बिटवीन डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन का डिफरेंस क्या है, और बताएंगे सम बेसिक्स फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन। हम आपको इंटीग्रेशन का सारा फॉर्मूलाज लिख देंगे, आपको अच्छे से लर्न करना है। देखिए, इंटीग्रेशन का दूसरा नाम है इंटीग्रल्स। कोई इसको इंटीग्रल्स बोलते हैं, कोई बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव, क्योंकि डेरिवेटिव का उल्टा ही होता है इंटीग्रेशन। याद रखिएगा, इंटीग्रेशन का दूसरा नाम है एंटी डेरिवेटिव, कोई इसको इंटीग्रल भी बोलते हैं। उसके बाद देखिए, इंटीग्रेशन का दो पार्ट है, एक है इंडेफिनाइट इंटीग्रल और दूसरा है डेफिनेट इंटीग्रल। तो पहले हम इंडेफिनाइट इंटीग्रल के बारे में बताएंगे, उसके बाद धीरे धीरे डेफिनेट इंटीग्रल में आएंगे। तो इंडेफिनाइट अगर नहीं जानते हैं तो डेफिनेट आप नहीं कर पाओगे। आप अगर मैथ्स में कुछ नहीं जानते हैं या फिर 11th में कुछ नहीं पढ़ाई किए हैं, कोई डरने का ज़रूरत नहीं, आप इंटीग्रेशन चुटकी में कर सकते हो। कैसे? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम जो बताएंगे आपको फॉलो करना है डिटेल में। आप बता देते हैं डिफरेंस बिटवीन डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन में मेन डिफरेंस क्या है? देखिए, डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप। याद रखिएगा, डेरिवेटिव क्या होता है? स्लोप। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया। और स्लोप के साथ एरिया का बहुत बढ़िया एक रिलेशन है, वो बाद में आप सीखेंगे। बट इतना ही जान लीजिए, आपको अगर इंटरव्यू में कोई पूछेगा व्हाट इज डेरिवेटिव, आप तुरंत बताएंगे डेरिवेटिव इज स्लोप। ओके, एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन मीन्स एरिया, और कुछ नहीं, बस इतना बता दीजिएगा। देखिए, अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। अगर नहीं जानते तो आई बटन क्लिक करके डेरिवेटिव का फोल्डर है, वहाँ पे देखिए डेरिवेटिव का सारा फॉर्मूलाज हम लिख दिया था। स्टूडेंट प्लीज़ आप डेरिवेटिव का वो सारे फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न कर लीजिए। अगर वो सारे फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न कर लिया ना, इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इंटीग्रेशन इज एन ऑपरेटर। अभी बताया इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एरिया। देखिए, आप और भी एक तरीका है इंटीग्रेशन को एक्सप्रेस करने का। इंटीग्रेशन इज एन ऑपरेटर। जैसे हम लोग कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, सिमिलरली इंटीग्रेशन किसको ऑपरेट करते हैं? इंटीग्रेशन एक फंक्शन को ऑपरेट करते हैं। एक फंक्शन को ऑपरेट करके उसका फंक्शन का एरिया बताते हैं। बस इतना जान लीजिए। ये सब हम बता रहे हैं आपको सीखने के लिए, ये सब काम नहीं आएगा, कोई पूछेगा भी नहीं इंटीग्रेशन क्यों ऑपरेटर है, बस आप ऐसे ही जान लीजिए। देखिए, आप आते हैं डेरिवेटिव से आप कैसे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद रख सकते हो। तो पहले हम इंटीग्रेशन का नोटेशन लिख देते हैं। देखिए, इस टाइप का नोटेशन को बोलते हैं इंटीग्रेशन। जैसे डेरिवेटिव का नोटेशन क्या है? डी बाई डी एक्स। अगर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोलेंगे तो नीचे डी एक्स रहेगा। अगर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी बोलेंगे, डी बाई डी टी बोलेंगे। ये सारे ऑपरेटर होता है ना डेरिवेटिव में। डेरिवेटिव का नोटेशन सिर्फ ये था, डी बाई डी टी, डी वाई डी जेड, ये सब था, ये सब डेरिवेटिव था ना। अब इंटीग्रेशन इस टाइप का सिंबल यूज़ करेंगे, ये सिर्फ नोटेशन है। और इसके बाद एक फंक्शन होगा। एक हम अभी बताया इंटीग्रेशन किसको ऑपरेट करेंगे, एक फंक्शन को। तो इंटीग्रेशन सिंबल के बाद एक फंक्शन लिखना पड़ेगा, उसके बाद डी एक्स, फंक्शन के डी डी एक्स देना जरूरी है। ये क्यों देंगे हम बाद में बता रहे हैं। तो इंटीग्रेशन, सपोज हम कोई भी एक फंक्शन लिखेंगे, सपोज एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम आपको सिखा देंगे एक्स क्यूब बाई 3 होता है प्लस सी। क्यों?
इसका रीज़न थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा। प्लीज़ पहले आप जो जो बता रहे हैं ध्यान से सुनिए। आपको अभी बताया इंटीग्रेशन मीन्स एंटी डेरिवेटिव। अगर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स अगर कॉस एक्स होगा तो आप उल्टा करके पढ़ेंगे, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, साइन एक्स। उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, हम लोग ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स लिखेंगे इक्वल टू क्या लिख देंगे, साइन एक्स। और साइन एक्स लिखने के बाद ना एक कांस्टेंट लिखना पड़ता है, प्लस सी दे सकते हैं आप, के दे सकते हैं। ये सी को बोलते हैं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। क्यों हम सी देते हैं इसका रीज़न भी है, बट उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट या फिर कोई कोई बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, तो कैसे याद रखेंगे, अगर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स। तो ऐसे हम डिनोट करेंगे। जैसे देखिए डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का राइट साइड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन एक्स और एक कांस्टेंट देना पड़ेगा प्लस सी। तो यहाँ से हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू टेन एक्स। क्योंकि अभी बताया इंटीग्रेशन मीन्स एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का उल्टा होता है। तो टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होगा तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन एक्स। ये ब्रैकेट के अंदर जो रहेगा वो प्लस सी लिख दीजिएगा। और सी क्या है यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। आप चाहे तो यहाँ पे के दे सकते हैं, आपको ब्रैकेट के अंदर लिख देना है के इज एन इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। आप चाहे ए दीजिए, कोई भी आप कांस्टेंट यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। आपको लिख देना है ए इक्वल टू इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। सिमिलरली देखिए अगर डेरिवेटिव ऑफ ई टू दी पावर एक्स, समझिए डेरिवेटिव ऑफ ई टू दी पावर एक्स क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स। तो ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा हम बोले थे कि इंटीग्रेशन के बाद फंक्शन रहेगा, उसके बाद डी एक्स देंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये ब्रैकेट के अंदर जो रहेगा ई टू दी पावर एक्स प्लस सी। सी क्या है यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। सिमिलरली आप बताइए तो मतलब डेरिवेटिव का सारा फॉर्मूला अगर याद है तो इंटीग्रेशन आप तुरंत उल्टा करके बता दोगे। जैसे अब देखिए डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको सपोज हम पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे कॉस एक्स। नहीं, ये गलत है। क्यों, देखिए हमने पूछा है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताइए, तो ये माइनस कहाँ जाएगा, आप माइनस को इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। ओके, क्योंकि हम माइनस साइन एक्स का अगर आपको हम पूछेंगे कि माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन बोलिए तो आप तुरंत बताएंगे कॉस एक्स। राइट साइड का इंटीग्रेशन हो जाएगा ये वाला, ब्रैकेट के अंदर जो रहेगा आप तुरंत बता देंगे। बट हम आपको पूछे कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताइए, तो ये माइनस कहाँ जाएगा, इसको आप लेफ्ट साइड में भेज दीजिए तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। देखिए ना कैसे, ये माइनस यहाँ पे आएगा और ये माइनस वन है, कुछ नहीं माइनस वन है, या ब्रैकेट के अंदर कर सकते हो क्योंकि डेरिवेटिव के बाद कांस्टेंट रहता है तो कांस्टेंट डेरिवेटिव के पहले आ जाता है। तो आप माइनस वन को सिमिलरली अंदर कर सकते हो। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स और एक कांस्टेंट देना पड़ेगा प्लस सी। आप ठीक है, सी क्या है यहाँ पे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आप बताइए तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, आप सोचिए। ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सो जब कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको पूछेंगे तो आप तुरंत बताएंगे, ये माइनस को इधर भेज देंगे, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ओके, तो आप जानते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है, वन। डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है, वन होता है। तो वन का इंटीग्रेशन क्या है, वन इज ए फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन है ना, तो वन का इंटीग्रेशन आप तुरंत बताएंगे एक्स। ये पहला फॉर्मूला है, आप लिख लीजिए। ये सारे फॉर्मूला ही बता रहे हैं बट हम इसको टोटली अरेंज करके लिखेंगे एकदम अच्छा। आपको पहले समझा देते हैं, आप पहले समझ लीजिए, हम सब कुछ लिख देंगे ए टू जेड। तो वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स। तो
फर्स्ट फॉर्मूला आप लिख लीजिए। आप लोग जानते हैं डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ एक्स क्या होता है, एफ डैश एक्स। तो ये एफ डैश एक्स तो एक फंक्शन है, आप इसको ये एफ डैश एक्स को आप एक काम करिए, इसको एफ एक्स मान लीजिए, क्योंकि फंक्शन तो एफ एक्स से भी लिख सकते हैं, फाई एक्स से भी लिख सकते हैं, तो हम एफ डैश एक्स को एफ एक्स मान लिया है। तो अगर एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ एक्स होता है, स्मॉल एफ एक्स होता है, तो ये स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ राइट साइड में जो है उसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, तो आप तुरंत बताएंगे ये ब्रैकेट के अंदर जो है, मतलब कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। यहाँ पे सी क्या है, ये फर्स्ट फॉर्मूला है, कांस्टेंट। सिर्फ कांस्टेंट लिखेंगे तो चलेगा नहीं, आप लिखेंगे यहाँ पे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। कोई कोई इसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, ये फर्स्ट फॉर्मूला हो चुका है। अब नंबर 2 फॉर्मूला देख लीजिए। अगर हम ये एफ एक्स को कैपिटल एफ एक्स को एक्स मानते हैं, मतलब ये फंक्शन को हम यहाँ से हम न्यू फार्मूला एस्टेब्लिश, ये फार्मूला से हम सारे फार्मूला एस्टेब्लिश कर देंगे। देखिए, अगर हम कैपिटल एफ एक्स को एक्स लेते हैं तो दूसरा फार्मूला क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 1। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो सिमिलरली 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, 1 मतलब 1 dx। आप इसको 1 को आप नहीं भी लिख सकते, तो dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो है वो है x प्लस सी। तो दूसरा फॉर्मूला आप यहाँ पे लिखिए, ये जस्ट समझाने के लिए हम किया है, ये जस्ट समझाने के लिए हम किया है। ये फर्स्ट फार्मूला है और दूसरा फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x प्लस सी। यहाँ पे कुछ नहीं मीन्स 1 है, आप लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x प्लस सी। देखिए, आप नंबर 3 फार्मूला एस्टेब्लिश करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n प्लस 1, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, n प्लस 1 सामने आ जाएगा और ये पावर से 1 माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना, यही तो डेरिवेटिव होता है इसका। ये 1 कटेगा ना। अब देखिए, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n प्लस 1 क्या हो जाएगा, n प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर n। समझिए, अगर x टू द पावर n प्लस 1 का डेरिवेटिव n प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर n होता है, तो ये राइट साइड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, n प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। मतलब हम बोलना चाहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ n प्लस 1 एक्स टू द पावर n dx, ये हम एफ एक्स माने हैं, ओके, यहाँ फंक्शन माने हैं, इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर n प्लस 1। यहाँ पे एक कांस्टेंट देना पड़ेगा प्लस सी देना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे डेरिवेटिव के पहले कांस्टेंट आ जाता है ना, मतलब डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव के बाद अगर कोई कांस्टेंट दिखेगा, मतलब डी डी एक्स ऑफ के इंटू एक्स रहेगा, तो ये के क्या हो जाता है, डेरिवेटिव के पहले आ जाएगा ना, ऐसे लिखते थे ना। सिमिलरली यहाँ पे n प्लस 1 कॉन्स्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाद कोई कुछ कांस्टेंट दिखेगा तो आप वो कांस्टेंट को लेफ्ट साइड में मतलब पहले ले सकते हो, लेफ्ट साइड में नहीं, पहले लेकर आ सकते हो। तो n प्लस 1 को हम इंटीग्रेशन के पहले ले लिया क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो n प्लस 1 एक्स टू द पावर n dx क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर n प्लस 1 प्लस सी। अब ये n प्लस 1 को उधर भेज दीजिए, तो n प्लस 1 को जब हम उधर भेज देंगे तो और एक्स टू द पावर n dx इक्वल टू हो जाएगा एक्स टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस सी डिवाइड बाई n प्लस 1। समझिए, तो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, तुरंत बताएंगे, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस सी बाई एन प्लस 1। देखिए, ये तो एक सी तो एक कांस्टेंट है और n प्लस 1 भी एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाई कांस्टेंट क्या होता है, एक कांस्टेंट हो जाएगा ना। तो इसको आप सपोज मान लीजिए कैपिटल सी, ये स्मॉल सी है तो हम इसको कैपिटल सी मान लेते हैं। तो ये कैपिटल सी क्या है, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, इंटीग्रेटिंग या इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, तो ये आपका नेक्स्ट फॉर्मूला।
ये कितना फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला नंबर 3। तो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है, ये n के साथ 1 ऐड हो जाएगा और ये पावर नीचे आ जाएगा प्लस c। ये कहाँ से आया, यहाँ से। आप कैसे याद रखेंगे, अगर x टू द पावर n प्लस 1 का डेरिवेटिव n प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर n होता है, n प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर n होता है, तो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये n प्लस 1 को इधर भेज दीजिए, तो x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई इधर आएगा तो n प्लस 1 यहाँ पे आएगा ना। ओके, तो x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट c, बस ये फार्मूला। तो ये फार्मूला यूज़ करके कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। आप लिखिए, ये फार्मूला नंबर 3 हो गया, फार्मूला नंबर 3 हो गया। तो फार्मूला नंबर 3 का कुछ एग्जाम्पल, जो फार्मूला हम बॉक्स कर देंगे उसको आपको अच्छा से लर्न करना है, बहुत काम आएगा। मिनट मिनट में ये सारे फार्मूला लगेगा। देखिए, इंटीग्रेशन का दूसरा नाम है इंटीग्रल्स। तो और क्या मिला, एंटी डेरिवेटिव। हम ये और एक चीज़ बताना भूल गए थे, और एक नाम है प्रीमिटिव। इंटीग्रेशन का और एक नाम क्या है, प्रीमिटिव। लिख लीजिए, इंटीग्रेशन का और एक नाम है प्रीमिटिव। और कोई कोई इस एंटी डेरिवेटिव को कोई बोलते हैं एंटी डिफरेंशिएशन, जैसे मन आप पढ़िए। तो आप इसका कुछ एग्जांपल्स आप लिख लीजिए। इजी मीन्स एग्जांपल्स। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे n तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब नंबर हो सकता है, तो n को हम 0 पुट कर देते हैं। तो क्या होता है देखते हैं। तो n के जगह पे हम बोथ साइड 0 पुट कर देते हैं। तो x टू द पावर 0 dx इक्वल टू n के जगह पे 0 रख देंगे तो 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे न्यू फार्मूला बन गया। x टू द पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या है, x टू द पावर 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1। आप जानते हैं, तो x टू द पावर 0 आप तो जानते ही, x टू द पावर 0 1 होता है, तो 1 dx। और ये आप 0 प्लस 1 को आप 1 लिख सकते हो, तो x टू द पावर 1 बाई 1 प्लस c। 1 dx को आप dx लिख सकते हो ना, और यहाँ पे 1 को आप भूल जाइए, क्योंकि आप लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। यहाँ पे कुछ नहीं मीन्स 1 है और नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मीन्स 1 है। तो dx का इंटीग्रेशन क्या है, x प्लस c। ऑलरेडी फार्मूला नंबर 2 था, तो फार्मूला नंबर 3 पढ़ेंगे तो फार्मूला नंबर 2 आपको लर्न करने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि n के जगह पे 0 रख देंगे तो ये फार्मूला नंबर 2 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम n के जगह पे 1 रख दे बोथ साइड, तो बोथ साइड अगर n के जगह पे 1 रख दे, ये सारे एग्जाम्पल्स हो रहा है। हाँ, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल नंबर 2। अगर n के जगह पे हम 1 रख दे तो x टू द पावर 1 dx क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 हो जाएगा, मतलब x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो x का इंटीग्रेशन क्या है, एक x टू द पावर 1 मतलब x का इंटीग्रेशन है x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। यहाँ पे पावर में सिर्फ 1 ऐड कर दीजिएगा, और पावर में जो 1 ऐड करने के बाद जो आएगा वो नीचे लिख दीजिएगा। जैसे 1 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 2 आपको डिवाइड करना है। सिमिलरली x आप बताइए, तो अगर हम x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे पावर में 1 ऐड कर दीजिए, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा बाई ये पावर प्लस c। देखिए, हम शुरू में ये x स्क्वायर का इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखा था थोड़ी देर पहले। ओके, तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, x क्यूब बाई 3 प्लस c। यहाँ पे n के जगह पे हमने बोथ साइड 2 पुट कर दिया। ये फार्मूला में n के जगह पे हम 2 पुट, तो n के जगह पे 0 पुट किया था, 1 पुट किया था, 2 पुट किया था। अब n के जगह पे हम ना एक काम करते हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 4, n के जगह पे हम -1 पुट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इंटीग्रेशन x टू द पावर -1 dx क्या हो जाएगा, x टू द पावर -1 प्लस 1 बाई -1 प्लस 1 प्लस c। सो इसको आप 1 बाई एक्स dx लिख सकते हो। अब देखिए, -1 प्लस 1 क्या होता है, 0, तो x टू द पावर 0, x टू द पावर 0 बाई -1 प्लस 1 0 प्लस c। x टू द पावर 0 क्या होता है, 1 बाई 0 प्लस c। आप तो जानते हैं 1 बाई 0 अनडिफाइन होता है ना, नीचे 0 आ गया मतलब अनडिफाइंड है कि नहीं, अनडिफाइंड। तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन ये फॉर्मूला से हमको मिलेगा नहीं, समझ लीजिए। यहाँ ये फॉर्मूला तभी वैलिड है, ये MCQ में आ सकता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। n नॉट इक्वल टू -1, अगर n -1 हो गया तो क्या होगा, ये नीचे 0 आ जाएगा
तो समथिंग बाई ज़ीरो अनडिफाइन हो जाएगा, इसीलिए ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब n-1 नहीं होगा। तो MCQ कैसे पूछेगा? ओके, दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ n, बोल के 4 ऑप्शन दे देंगे, n इक्वल टू -1, n नॉट इक्वल टू -1, n इक्वल टू 0, n नॉट इक्वल टू 0, बस 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको ये वाला ऑप्शन करेक्ट लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर n को हम k लेते तो x⁴k का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तुरंत बताएंगे, x⁴k + 1 बाई k + 1 प्लस c। n को अगर a लेते, यहाँ पे ऑफकोर्स k नॉट इक्वल टू -1, अगर n को हम k a पुट करते तो x⁴a का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x⁴a + 1 बाई a + 1 प्लस c। अगर हम n को √2 लेते तो x⁴√2 का इंटीग्रेशन आप क्या बताएंगे? आप क्या करेंगे, ये √2 के साथ 1 ऐड कर दीजिए, √2 + 1 बाई √2 + 1 प्लस c। c क्या है? इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ये सारे एग्जाम्पल लिख लीजिए, बहुत काम आएगा। अगर हम n के जगह पे -3 लेते तो x⁻³ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x⁻³ + 1 बाई -3 + 1 प्लस c, मतलब x⁻² बाई -2 प्लस c, मतलब -1/2 इंटू 1। देखिए x⁻² नीचे आएगा तो x² हो जाएगा प्लस c, मतलब -1/2 इंटू x² प्लस c। x⁻³ dx, यहाँ पे dx देना पड़ेगा। x⁻³ dx का इंटीग्रेशन क्या है? -1/2 x² प्लस c। नेक्स्ट फॉर्मूला लिख लीजिए, इंटीग्रेशन k f(x) dx। यहाँ पे k क्या है? कांस्टेंट। अगर इंटीग्रेशन के बाद कोई भी कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के पहले आ जाएगा, तो k f(x) dx। उसके बाद फॉर्मूला नंबर 5 लिख लीजिए, इंटीग्रेशन f(x) + gx dx। मतलब दो फंक्शन का सम रहेगा तो इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा, डेरिवेटिव के तरह ही। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ f(x) प्लस इंटीग्रेशन ऑफ gx। इंटीग्रेशन लिखना मतलब आपको यहाँ पे dx लिखना ही पड़ेगा। स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले ऐसे लिखते हैं dx f(x) प्लस इंटीग्रेशन dx gx, ये लिख देते हैं। ये टोटली रॉन्ग मेथड है। ओके, ये टोटली रॉन्ग मेथड है। हमेशा याद रखिए, ये dx ना, ये f(x) के बाद में ही रहेगा, फंक्शन के बाद में ही हम लोग dx लिखेंगे। मतलब इंटीग्रेशन जब हम x² निकालेंगे तो आप बताएंगे x³ / 3 + c। तो ऐसे हम नहीं लिखेंगे कि dx x², इसका इंटीग्रेशन x³ / 3 + c, ये नहीं बताएंगे, ये गलत है। क्योंकि मैथमेटिशियन लोग ऐसे ही सिखाया, तो हम लोगों को ये रूल ही फॉलो करना पड़ेगा। तो इस टाइप का होता नहीं है कुछ, dx को हमेशा एंड पे रखना है, तो ये रॉन्ग है। dx देखिए बाद में है, लास्ट में, इंटीग्रेशन के बाद में रहेगा, सबसे लास्ट। अगर यहाँ पे माइनस रहता है, ये फॉर्मूला नंबर 6 लिख लीजिए, अगर यहाँ पे माइनस रहता है तो सिमिलरली यहाँ पे माइनस हो जाता है। उसके बाद अगर यहाँ पे नेक्स्ट 7 नंबर फॉर्मूला लिखिए, यहाँ पे लिख रहे हैं, अगर यहाँ पे प्रोडक्ट रहता है तो ये होता नहीं है। यहाँ पे प्रोडक्ट लिमिट के तरह, लिमिट जैसे इधर उधर चला जाता है, इंटीग्रेशन भी नहीं जाता है। ये इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल, जैसे डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल सीखे थे, इंटीग्रेशन का भी प्रोडक्ट रूल है, वो बाद में सीखेंगे, बट ये होता नहीं है, अब लिख लीजिए। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ f(x) * gx dx कभी इक्वल नहीं होता है इंटीग्रेशन ऑफ f(x), ये आप लिखेंगे। तो जैसे अगर कोई भी स्टूडेंट को पूछेंगे कि x e⁻x का इंटीग्रेशन बताइए, आप लिख देंगे तुरंत इंटीग्रेशन ऑफ x dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx। ये होता नहीं है, लिख के रखिए, बहुत काम आएगा। सिमिलरली फॉर्मूला नंबर 8 लिख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ f(x/gx) कभी इक्वल नहीं होता इंटीग्रेशन ऑफ f(x), न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन अलग से डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का इंटीग्रेशन अलग से, ये होता नहीं है। मतलब ये रिलेशन फॉल्स है, फॉल्स है। इसका मतलब ही तो ये रिलेशन ट्रू है, ट्रू। ओके, ये लिख के रखिए। अब नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 9। आप लोग तो जानते हैं डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x होता है, सो 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस c। बट यहाँ पे हम लोग एक मॉड यूज़ करते हैं, इसका रीज़न भी है।
तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, log mod x प्लस सी, हम ऐसे पढ़ेंगे। देखिए ये कोई कोई ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx/x क्या होता है, log mod x प्लस सी। ये आपका फॉर्मूला नंबर, ये आपका फॉर्मूला नंबर 9, इसको आपको अच्छे से लर्न करना है। देखिए अगर आपको हम पूछेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ dx/x² क्या है, आप तुरंत लिख देंगे log mod x² प्लस सी। ये टोटली रॉन्ग है। x रहता, देखिए हमेशा याद रखिए, यहाँ पे x रहेगा, यहाँ पे x रहेगा, तो यहाँ पे x रहेगा, यहाँ पे x है बट यहाँ पे x² है, तो यहाँ पे कैसे x² आएगा। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखिए 1/x² है ना, तो x⁻² लिख सकते हैं, क्योंकि 1/x² को आप x⁻² लिख सकते हैं। अब x⁻n वाला जो फॉर्मूला है 3 नंबर फॉर्मूला, उसको यूज़ करेंगे, -2 + 1 बाई -2 + 1 प्लस सी, मतलब x⁻1 बाई -1 प्लस सी। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/x प्लस सी। तो x⁻2 का इंटीग्रेशन क्या है, -1/x प्लस सी। ये होता नहीं है, आप लिख के रखिए dx/x² = log mod। कोई कोई इसको ऐसे लिख देते हैं dx/, सपोज कुछ भी है, मतलब 2x + x³ तुरंत लिख देते हैं। हम बहुत सारा कॉपी चेक किया, log mod कितना आसान है, log mod 2x + x³ प्लस सी। ये गलत है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, याद रखिए, x रहेगा तभी आप log mod x लिखेंगे, और x² x³ sin x कुछ भी रहेगा तो आप कभी log mod x², log mod sin x, log mod x³ ये सब लिखेंगे नहीं। x रहेगा तो तभी आप log mod x लिखेंगे, नीचे x दिखेगा तो, और कोई इसका फॉर्मूला नहीं है। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 10, डेरिवेटिव ऑफ e⁻mx क्या होता है, m(e⁻mx)। सो e⁻mx का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻mx का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये m को इधर भेज दीजिए, e⁻mx बाई m प्लस सी। डेरिवेटिव में क्या होता है, ये कांस्टेंट यहाँ पे सामने लिख देते थे, बट यहाँ पे इंटीग्रेशन में आपको डिवाइड करना पड़ेगा, e⁻mx बाई m प्लस सी। तो ये आपका फॉर्मूला नंबर 10 हो गया। ये मत लिखिए, ये एग्जाम्पल से, ये डेरिवेटिव से कैसे आया हम लिखा है, ये दिस इज योर फॉर्मूला नंबर 10। तो सिमिलरली फॉर्मूला नंबर 11 क्या हो जाएगा, अगर बोथ साइड m के जगह पे 1 रख देंगे तो e⁻x dx क्या हो जाएगा, e⁻x प्लस सी। m के जगह पे बोथ साइड फॉर m = 1। ये फॉर्मूला आपका NCERT बुक में नहीं है, ये फॉर्मूला है आपका बुक में, तो आप इसको ही याद रखिएगा, तो ये हो जाएगा। एग्जाम्पल्स लिख लीजिए, ये 2 फॉर्मूला का कुछ एग्जाम्पल्स लिख लीजिए। अगर हम बोलेंगे कि e⁻2x का इंटीग्रेशन, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 2, तो आप तुरंत लिख देंगे e⁻2x/2 प्लस सी, क्योंकि m क्या है 2, बहुत काम आएगा। अगर हम बोलेंगे कि e⁻x/2 का इंटीग्रेशन बताइए, तो m क्या है यहाँ पे 1/2 ना, तो आपको तुरंत लिख देना है, ये वाला तो लिख देना ही है, e⁻x/2 डिवाइड बाई ये m क्या है 1/2, x का कोएफिशिएंट ही तो है m है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 नीचे लिख देना है प्लस सी। ये 1/2 ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन है ये एग्जाम्पल लिख रखिए। अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल बोलेंगे e⁻−x का इंटीग्रेशन क्या है, आप तुरंत बताएंगे e⁻−x लिख देंगे और डिवाइड बाई -1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -e⁻−x प्लस सी। अगर √2x, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिए, अगर √2x का इंटीग्रेशन पूछेंगे तो आप तुरंत बोलेंगे e⁻√2x बाई √2 प्लस सी। बस हो चुका है। सी क्या है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, आपको बार बार लिखना पड़ेगा। तो 10 11 मतलब 10 पढ़ेंगे तो 11 नंबर हो गया है, 11 नंबर बुक में है, 10 नंबर बुक में नहीं है, लिख लीजिए। 12 नंबर फॉर्मूला क्या है, a⁻mx का इंटीग्रेशन है a⁻mx बाई m log a बेस e प्लस सी। आपको तो पता ही है, डेरिवेटिव ऑफ a⁻mx होता है a⁻mx इंटू m log a बेस e, ये तो फॉर्मूला था डेरिवेटिव चैप्टर में। तो ये a⁻mx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये कांस्टेंट को m log a बेस e को आप लेफ्ट साइड में भेज दीजिए, तो ये इधर आ जाएगा m log, ये तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाद हम लिख सकते हैं, ओके ऐसे लिख सकते हैं। तो a⁻mx का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये वही लिखा है हमने। देखिए
12 नंबर फार्मूला से आप 11 नंबर फार्मूला में जा सकते हैं। कैसे? आप बोथ साइड ए के जगह पे ई लिख दीजिए। ए तो कांस्टेंट है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है, पावर में वेरिएबल है, बट एक्स टू दी पावर एन जो फार्मूला नंबर 3 था उसमें देखिए यहाँ पे वेरिएबल था, मतलब एक्स था, उसके पावर में कांस्टेंट था। इसका इंटीग्रेशन होता है n+1/n+1+c। अगर देखिएगा, अगर नीचे वेरिएबल ऊपर में कांस्टेंट है तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर नीचे कांस्टेंट है ऊपर में वेरिएबल है, एक्स दिखाई दे रहा है ना, तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। इसका एग्जांपल दे रहा है, देखिए अगर हम बोथ साइड ये फार्मूला में ए के जगह पे ई रख दे तो क्या हो जाएगा, e⁻mx इक्वल टू e⁻mx बाई एम लॉग ई बेसी। हम क्या किया, ए के जगह पे बोथ साइड ई रख दिया। आप तो जानते ही है ई बेसी 1 होता है, तो इसके जगह पे आप लॉग ई बेसी 1 होता है। तो यही तो आपका फार्मूला नंबर 11 था। ये सुनो, सॉरी, ये आपका फार्मूला नंबर 10 था। अब नेक्स्ट फार्मूला देख लीजिए। अगर हम बोथ साइड एम के जगह पे 1 रख दे तो क्या मिलेगा, a⁴ dx इक्वल टू a⁴xy लॉग ए बेसी। हम क्या किए, एम के जगह पे 1 पुट कर दिया। ये आपका फार्मूला नंबर 13। ये आपका बुक में है, ये नहीं है, तो दोनों ही लिख के रखिए, बहुत काम आएगा। तो एग्जाम्पल लीजिए, क्या क्या एग्जाम्पल्स है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है 2x का इंटीग्रेशन क्या है, आप तुरंत लिखेंगे 2xy log 2 बेसी प्लस सी। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है, पावर में वेरिएबल है, तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, लिख लीजिए। हम ये गलती करेंगे एग्जाम में, क्या लिखेंगे आप, 2x dx का इंटीग्रेशन ये फार्मूला लगा देंगे। ये फार्मूला से तुरंत लिख देंगे 2x+1/x+1+c। रॉन्ग, क्योंकि ये फार्मूला तभी यूज़ कर सकते हैं और पावर में अगर कांस्टेंट है, बट पावर में तो यहाँ पे वेरिएबल है, तो इसको आप ये फार्मूला ही लगाएंगे। सिमिलरली और एक फार्मूला देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। इंटीग्रेशन सपोज 3⁻2x का इंटीग्रेशन हम आपको पूछेंगे तो आपको लिखना है, ये लिख देना है। कैसे लिखेंगे देख लीजिए। 3⁻2x लिखेंगे, बाई ये जो x का कोएफिशिएंट कांस्टेंट 2 लिखेंगे, और ये जो बेस है 3 का लॉग ले लेंगे, log 3 बेस e प्लस सी। हो गया, बहुत सिंपल। अगर हम आपको देंगे कि ये इंटीग्रेशन करिए 5⁻x dx, तुरंत क्या करेंगे, ये 5⁻x लिख देंगे, बाई ये x का कोएफिशिएंट इनटू ये बेस क्या है 5 का लॉग ले लीजिए, तो log 5 बेस e प्लस सी। हो चुका है। नेक्स्ट फार्मूला नंबर 14। फार्मूला नंबर 14 लिखिए। इंटीग्रेशन साइन mx dx क्या होता है, माइनस कॉस mx बाई एम, क्योंकि कॉस mx का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस एम साइन mx, तो साइन mx का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस mx डिवाइड बाई एम प्लस सी। एम के जगह पे 1 रख दीजिए, बोथ साइड है, एम के जगह पे 1 रख दीजिए बोथ साइड में, तो आपका ये फार्मूला नंबर 15 मिल जाएगा। तो कुछ एग्जांपल्स लिख लीजिए। तो अगर एम अगर 2 रख देंगे यहाँ पे, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 2x बाई 2। एम के जगह पे 1/2 रख दीजिए बोथ साइड में, तो हो जाएगा ये फार्मूला में एम के जगह पे 1/2 रख देंगे तो ये फार्मूला मिल जाएगा, और एम के जगह पे n² रख दीजिए। अगर साइन mx का इंटीग्रेशन माइनस कॉस mx बाई एम होता है, तो साइन n² x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस n² x बाई n²। ओके, यहाँ पे n² इज ए कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट 16-17 फार्मूला। तो हम लोग जानते हैं साइन mx का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन mx इज m cos mx। सो cos mx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन mx बाई एम। एम को आप इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा, तो m के जगह पे बोथ साइड 1 रख देंगे तो ये फार्मूला, m के जगह पे 3 रखेंगे तो cos mx अगर बाई एम होता है तो 3x क्या हो जाएगा, बाई 3 हो जाएगा। x बाई 3 देखिए यहाँ पे m क्या है 1/3, यहाँ पे कांस्टेंट x का कोएफिशिएंट ही होता है m, x का कोएफिशिएंट, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1/3, तो 1/3 डिवाइड में आएगा। सिमिलरली √11 को m मानिए
और ये इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा √11 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ tan mx होता है m sec² mx। सो sec² mx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये m इधर डिवाइड में आ जाएगा, sec² mx का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan mx बाई m। m के जगह पे बोथ साइड 1 रख दीजिए तो sec² का x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x प्लस c। तो m रहेगा तो बाई m होता है, तो 5 रहेगा तो बाई 5 होगा, sec² 4x रहेगा तो बाई 4 हो जाएगा, tan 4x बाई 4 प्लस c। c इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। 20 नंबर पे लिखिए cosec² mx का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot mx बाई m। m के जगह पे बोथ साइड 1 रखेंगे तो cosec² x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cot x प्लस c। ये दो एग्जाम्पल्स आप लिख के रखिए, हम इसको डिटेल में और डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट फार्मूला पे आ जाते हैं। इंटीग्रेशन sec mx इंटू tan mx dx क्या होता है, sec mx बाई m प्लस c। सो m के जगह पे 1 रखेंगे तो इंटीग्रेशन sec x tan x dx क्या होता है, sec x प्लस c। क्योंकि sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sec mx का डेरिवेटिव क्या होता है m इंटू sec mx tan mx, तो sec mx tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वो m आपका डिवाइड में आ जाएगा sec mx बाई m। आप अगर इसको डेरिवेटिव करेंगे ना तो आपको यही मिलेगा। आप अगर इसको राइट साइड को डेरिवेटिव करेंगे ना तो ये sec x tan x ही मिलेगा। सिमिलरली आप राइट साइड को डेरिवेटिव करेंगे ना तो sec 2x इंटू tan 2x ही मिलेगा। आप देख लीजिए करके। तो sec √2x इंटू tan √2x dx क्या हो जाएगा, यहाँ पे m का वैल्यू है √2, तो √2 डिवाइड में आ जाएगा। इंटीग्रेशन cosec mx cot mx dx क्या होता है, माइनस cosec mx बाई m प्लस c। m के जगह पे 1 रखेंगे तो cosec x cot x dx क्या हो जाएगा, माइनस cosec x प्लस c। तो यहाँ पे m के जगह पे बोथ साइड 2 रख देंगे तो cosec 2x cot 2x बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे आप अगर m के जगह पे बोथ साइड 3 रख देंगे तो डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा। आप एक चीज़ नोटिस करिए, हम ये फॉर्मूला में dx लिखना भूल गए, तो ऐसे आप भी भूल जाएंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट हम देखे इंटीग्रेशन के बाद dx नहीं देते, तो dx यहाँ पे इंटू लिखना ज़रूरी है। अगर नहीं dx लिखेंगे तो आपका मार्क्स काट लिया जाएगा। हम भी मैक्सिमम इंटीग्रेशन में dx लिखना भूल गए थे, तो उसको आप dx लिख दीजिएगा। हम रेड कलर में लिख दिया हर एक एग्जाम्पल में। आपको हम 2 काम दे रहे हैं, प्लीज़ स्टूडेंट जो बता रहे हैं मेरा बात सुनिए, आपका फ्यूचर ही अच्छा होगा। आप पहले डेरिवेटिव का सारे फॉर्मूलाज अच्छा से रट लीजिए। आप सेकंड काम क्या है, डेरिवेटिव के साथ टैली करके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अच्छा से लर्न करिए। आज जो हम 25 फार्मूला इंटीग्रेशन का लिख दिया था, आप किसी भी तरह इसको छोड़ेंगे नहीं, किसी भी हालत में इसको आपको लर्न करना है। लर्न करिए और कॉपी में लिखिए, बार बार लिखिए, क्योंकि कोई भी अननोन इंटीग्रेशन आप कैसे सोचेंगे या फिर कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए आपका ब्रेन में अगर फॉर्मूला है तो आप कोई भी अननोन इंटीग्रेशन को तुरंत सॉल्व कर दोगे, गारंटी। आप अगर फॉर्मूला लर्न नहीं करेंगे ना, मतलब देख के आप साम्स करेंगे तो आपका दिमाग खुलेगा ही नहीं, ब्रेन आपका काम ही नहीं करेगा, आप सोच ही नहीं पाएंगे इसके ऊपर क्या फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो पहला काम आपको दे रहा है कि 25 इंटीग्रेशन का फॉर्मूला एकदम अच्छे से लर्न कर लेना चाहिए। उसके बाद मेरा काम है आपको इंटीग्रेशन सिखाना, मेरा काम है। नेक्स्ट वीडियो से आप देखिएगा, आप इंटीग्रेशन हम नहीं करेंगे, आप ही खुद ही करेंगे। इतना आसान है इंटीग्रेशन, बहुत बढ़िया एक चैप्टर है। बच्चे क्या करते हैं, अच्छे से फॉर्मूला लर्न नहीं करते। बहुत स्टूडेंट को हम देखे हैं लाइफ में, एकदम फॉर्मूला नहीं लर्न करते और इंटीग्रेशन बाद में छोड़ देते, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन प्रैक्टिस करके जाकर आप इंटीग्रेशन नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि अगर लक अच्छा है तो एग्ज़ाम में कॉमन आ जाएगा, अगर लक ख़राब है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो हम आपको ये सारे जो नेक्स्ट लेक्चर्स आएगा उसमें हम ये सिखाएंगे, कोई भी अननोन इंटीग्रेशन जो ज़िंदगी में आप दिखे नहीं या फिर कभी नहीं किया है, तो उसको आप कैसे तुरंत कर दोगे।
बुद्धि से, वो सारे बुद्धि हम आपको सिखाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, ये सारे फॉर्मूला लर्न करने के बाद नेक्स्ट वीडियो देखिए यहाँ पे आई बटन क्लिक करके। थैंक यू वेरी मच।